हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बोर्ड पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। बोर्ड पेपर की स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है, क्योंकि स्ट्रेटजी के बिना किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इस समय 10th और जो है 12th के बोर्ड पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा कि आप जो आपके टॉपिक्स क्लियर हैं उन टॉपिक्स को बेस सहित अच्छे से क्लियर करना है और उनके जो है 10 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे आपकी जो क्वेश्चंस का किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और जो टॉपिक्स आपको थोड़े कम क्लियर हैं उनको बाद में क्लियर करना है। पहले आपको अच्छे से आते हैं उनकी डीपनेस के साथ में उनको पढ़ना है और नए नए क्वेश्चंस को उनको सॉल्व करना है। जो एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके लिए थोड़ा समय छोड़ देना है, बाद में उनकी प्रिपरेशन करेंगे। और कम से कम आपको 8 to 10 आवर्स मिनिमम आपको जो है पढ़ाई करनी ही होगी। और प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं लेना होगा, क्योंकि प्रेशर अगर लेंगे आप तो जो आपने लर्न किया, जो आपने प्रिपेयर किया है वो आप भूल जाएंगे। इसलिए प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। और नींद आपको 6 to 7 आवर्स की लेनी है। मेहनत करें, लेकिन नींद भी अपनी प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की ज़रूर लेनी पड़ेगी आपको, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे और अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, तो आपको जो बेसिक्स हैं वो आपको कवर करने होंगे, अच्छे से चैप्टर्स को कवर करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है उनकी जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उनके क्वेश्चंस का करना बहुत ही ज़रूरी है। उन पर बेसिस क्वेश्चंस का करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उनके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 10 इयर्स के पेपर्स आप पुराने निकलवा लें और उनसे भी आप देख लें कौन कौन से टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चंस पर आप फोकस करके उनको पहले सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद और भी साइड बुक्स आती हैं और आपके इस समय और भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक्स भी आ रही हैं, उनको भी आप सॉल्व करें, जिससे आपकी जो है प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो सकेगी और 90% मार्क्स से आपके अबव आ जाएंगे। और आप अगर जो डाउटफुल टॉपिक्स हैं उनको भी अगर आपने कवर कर लिया तो आप 95-99 तक भी पहुंच सकते हैं आप, है ना। तो आप इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रेटजी बना के कि इतने टाइम में हमें इतना कवर कर लेना है, इतना कवर जो है इतने टाइम तक हो जाएगा, और जितने डेज़ आपके उस एग्ज़ाम के लिए हैं उतने डेज़ के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, है ना। और आपको हाफ टर्म मिड टर्म है, मतलब पहला टर्म है, तो इसमें आपको आधा सिलेबस पूछा जा रहा है, उसमें भी कुछ एलिमिनेटेड पार्ट है। तो उन सभी जितना भी पार्ट एलिमिनेट उसको देख के जो बचा हुआ पार्ट उसको अच्छे से कवर करके उनके बेसिक्स को कवर करके आप जो है स्ट्रेटजी बनाएं। और आगे जो डाउटफुल टॉपिक हैं उनको भी कंसल्ट कर लें अपने टीचर से और फिर उन पर भी फोकस कर लें कि उसके लिए समय बचा के रखें। उन सारे टॉपिक्स को अगर आप क्लियर करते बिना प्रेशर के तो आपके बोर्ड में कोई 90% से कम नंबर नहीं आएंगे, उससे अच्छे नंबर ही आएंगे। और जो है आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और मेहनत बनाए रखिए जो है। और मैं आपको ऐसी अपडेट आगे भी देता रहूँगा, जब मैं जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा हर चैप्टर से, वो भी मैं आपको आपको दूंगा, जिससे आप जो है मदद ले सकें और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कर सकें जो पेपर में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।